नमस्कार। आज का विषय ज्योतिषीय तो अवश्य है, लेकिन थोड़ा विषय से हटकर है। आज का विषय है कि ऐसे ग्रह योग कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि ये कैसी बात बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की बातों का भी वर्णन मिलता है। और इसके अलावा सबसे प्रमुख बात, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का कारण भी मिलता है। लेकिन मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, क्या प्रभाव रहता है, उसके साथ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखो, जन्म कुंडली के अंदर कुंडली का जो नवम भाव होता है, ये भाव होता है आपके धर्म का, आपके धार्मिक कार्यों का, आपके नैतिक मूल्यों का। अब जन्म कुंडली में कभी भी आप देखते हैं कि नवम भाव में किसी पापक ग्रह का संयोग बन जाता है, नवम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है, या नवम भाव का जो स्वामी होता है वो नीच राशि में होता है, तो प्रायः ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की ईश्वर में आस्था या रुचि कम होती है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन या तो डर से करेगा या दिखावे के रूप में करेगा, लेकिन उसको पूर्ण विश्वास उसमें नहीं होगा। जब भी जन्म कुंडली में नवम भाव से अगर आप देखते हैं कि कुंडली के खराब ग्रहों का संबंध बन जाता है, तो प्रायः ऐसी बातें अवश्य दृष्टिगोचर होती है। जैसे मैं अपना ही एक उदाहरण आपको बताऊं तो, एक व्यक्ति आया जिसके नवम भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ था। अब मैंने उनसे कहा कि आपको जब इसमें विश्वास है ही नहीं तो फिर आप क्यों आए हैं। तो पहले तो वो चौंक गई कि ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ मैं। फिर वो कहे कि हाँ, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना परेशान हो चुका हूँ अपने जीवन में कि अब मुझे लगता है कि कुछ तो मार्ग यहाँ से मिले। लेकिन आप तो सभी जानते ही हैं कि ज्योतिष भी कोई ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिषी ने एक जादू की छड़ी घुमाई और आपके जीवन में सब बदल गया। सभी चीज़ें अपना समय लेती है। एक प्रभाव ज्योतिष कहीं ना कहीं बताने का काम करता है आपके जीवन में। तो नवम भाव से उस व्यक्ति का स्वभाव पता लगा कि हाँ, नीच का ग्रह बैठा था, तो उस व्यक्ति की कोई रुचि या विश्वास तो था नहीं, बस परेशानी से एक हल के रूप में आया था कि कैसे भी कहीं से तो मुझे एक मार्ग मिले। तो जिनके भी कुंडली में आप देखते हैं ना कि नवम भाव खराब है, नवम भाव पीड़ित है, गुरु विशेष खराब है, नीच राशि में तो है, लेकिन ना तो उसका नीच भंग हो रहा है, ना तो वो पॉजिटिव ग्रहों के संबंध में आ रहा है, तो ऐसा गुरु भी इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति की धार्मिकता में कोई रुचि नहीं रहेगी, वो केवल दिखावा करेगा। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। पहला पक्ष तो ये हुआ कि नवम का स्वामी या नवम भाव अगर खराब हो तो ये वाली बातें आपको देखने को मिलती कि व्यक्ति की रुचि नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसे नहीं करना चाहिए, उसका मन नहीं होता, कि उसे विश्वास नहीं होता कि करना चाहिए उस तरह का। तो ये पहली बात हुई। दूसरे नंबर की बात आप ये देखेंगे कि जिनका भी गुरु दूसरे भाव में हो, मिथुन राशि में हो, बुध की राशि कन्या राशि में हो, या मकर राशि में हो, नीच राशि का हो, ऐसे लोग भी आप पाएंगे धर्म के मामलों में तर्क वितर्क करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मैं इसी तरह से पूजा करूं, मैं ये भी कर सकता हूं। अगर मैं भगवान को कुछ चढ़ाने जा रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है भगवान को चढ़ाने की, मैं किसी गरीब की सेवा कर दूंगा, मैं किसी गरीब को दे दूंगा। इसी तरह के तर्क वितर्क कुतर्क करने वाला जो प्रभाव है, ये आप पाएंगे नवम भाव में। अगर मतलब गुरु अगर इन राशियों में हो तो भी, और नवम भाव पर अगर दो पापक ग्रहों का संबंध बन जाए, जैसे मान लो मंगल देख रहा है, शनि भी देख रहा है, या मंगल बैठा हुआ है, शनि भी देख रहा है, शनि बैठा हुआ है, मंगल देख रहा है, शनि बैठा हुआ है, राहु देख रहा है, मंगल शनि दोनों बैठे हुए हैं, मंगल राहु दोनों बैठे हुए हैं, ऐसे कोई भी दो पापक ग्रहों का संबंध नवम भाव से बन जाएगा तो भी ये बातें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। और वैसी स्थिति में व्यक्ति प्रायः फिर धर्म के मामलों में तर्क वितर्क करता हुआ नजर आएगा, कुतर्क करता नजर आएगा। ये तो स्वभाव की बात हो गई। अब किन्हें नहीं करने की सलाह दी जाती है, ये सलाह हालांकि लाल किताब में दी जाती है। मैं आपको बता दूं, लाल किताब के अंदर ऐसे गुरु के प्रभाव है जहां पर व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को धार्मिक काम नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना घर में मंदिर रखना चाहिए, ना ही मंदिर जाना चाहिए। कौन कौन से भाव में? तो कुंडली के दशम भाव में हो तो भी, सप्तम भाव में हो तो भी, तुला राशि में हो या मकर राशि में हो,
ये स्थिति कही जाती है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मंदिर पूजा पाठ में नहीं जुड़ना चाहिए और ना ही अपने घर में मंदिर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसको कार्य क्षेत्र में नुकसान होगा या उसे परेशानी आएगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, इत्यादि बातें आपको कही जाती है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु जो है दशम भाव में है या सप्तम भाव में है, ऐसा व्यक्ति प्रायः थोड़े भोले स्वभाव का होता है अगर गुरु अकेला बैठा हुआ है तो। मतलब दूसरों की सहायता करना, सबके लिए सोचना, सबके लिए आगे बढ़कर काम करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। लेकिन अगर यहीं पर गुरु के साथ में पापक ग्रह का संबंध आ गया, राहु बैठा है या शनि बैठा है, शनि देखता है, तो फिर उतनी बातें लागू नहीं होंगी। अगर गुरु अकेला बैठा हुआ है, अन्य कोई पापक ग्रह का संबंध नहीं आता, तो जरूर आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति भोले स्वभाव का होता है, सबके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, उसी तरह का स्वभाव रखता है। और परिणाम ये निकलता है कि फिर व्यक्ति धार्मिक काम में जुड़ेगा। कहा जाता है लाल किताब में कि अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो और अधिक भोला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आ जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति का सब लोग लाभ ही उठाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो आप बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ किन को बोलते हैं? कि वो सबकी सहायता कर रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा। ऐसे लोगों को प्रायः लोग कहते कि तो ना समझ है, इसमें तो अकल ही नहीं है। तो इसी कारण से कि वो दूसरों की सहायता कर रहा है, वो तो अपने अच्छे स्वभाव से काम कर रहा है, उसका तो भोला स्वभाव है, सबके लिए सोच रहा है। लेकिन प्रायः ऐसे लोगों को अन्य लोग कहते कि ये तो ना समझिए, ये तो बेवकूफ़ है, इसमें अकल नहीं है। इसमें अकल होती तो आज यहाँ होता, घर परिवार के लिए सब कुछ कर दिया, घर परिवार के लिए सब कुछ दे दिया, खुद के लिए देखो कुछ नहीं किया इसने। तो ये वाली जो बातें हैं ना, ये गुरु के प्रभाव से कही जाती है। तो इसीलिए आप एक बात देख पाएंगे कि गुरु अगर इन भावों में होता है तो नहीं करना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। हालांकि मैं इसमें कुछ अलग पक्ष की ओर लेकर जाता हूँ। अधिकतर लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि आप धार्मिक काम में जुड़े रहे, लेकिन आप सामान्य सौम्य आराधना पूजा की ओर न जाए। आप किसी उग्र देवी देवता की आराधना की तरफ जाए। आप या तो जो देवी देवताओं के या ग्रहों के तांत्रिक मंत्र होते हैं वो आप करें, क्योंकि उससे आपके अंदर एक एनर्जी जागेगी। वो एनर्जी आपके अंदर परिस्थिति के अनुसार अपना काम करने की, करवाने की क्षमता भी देंगी, थोड़ी चालाकी भी देंगी, अन्य लोग किस काम से जुड़ रहे हैं उसको समझने की क्षमता भी देंगी और आपके लिए अच्छी रहेंगी। पूरी तरह से धार्मिकता से हट जाना भाग्य को, नवम भाव को कमजोर करता है, और नवम भाव कमजोर हो जाने पर व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन काल में अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करता है। इसीलिए गुरु किसी अवस्था में हो, नवम भाव किसी अवस्था में हो, तर्क वितर्क की अपेक्षा उसमें आप अपनी ओर से देखो। मैं ये नहीं बोलता कि हर व्यक्ति को दिन भर पूजा पाठ ही करना है, सुबह से उठकर पूजा पाठ ही करना है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को एक रूटीन से जोड़ करके रखे। कोई भी मंत्र जाप आदि करिए, धार्मिक काम से अपने आप को जोड़ कर रखिए, दूसरों की सहायता से भी जोड़ कर रखिए, आपके लिए कई गुणाधिक अच्छा प्रभाव बनने लग जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, नवम भाव खराब हो या फिर कुंडली का गुरु का प्रभाव खराब हो, आपको यही चाहिए कि आप अपने आप को किसी देवी देवता के तांत्रिक उपायों की ओर लेकर के चले। मतलब नॉर्मल पाठ पूजा की अपेक्षा उनके जो तांत्रिक मंत्र, आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे, ग्रहों के तांत्रिक मंत्र मिल जाएंगे। आप उसे करेंगे ना तो आप एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे जो आपके जीवन में जुड़ी हुई है, जो आपको एक कमी है जिस ऊर्जा की, वो कमी को पूरा करने का वो काम करेंगी। और इसीलिए आप देख पाएंगे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है, उसके जीवन में जो एनर्जी है वो तो बढ़ती है, वो तो आगे उसको बढ़ाती ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके सोचे गए सभी कार्यों को भी पूरा कर देती है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि आपके लिए सकारात्मक भी रहेगा, आपके लिए शुभ भी रहेगा और आपके जीवन से सभी समस्याओं को दूर करने का भी काम करेगा, भाग्य को बढ़ाता भी रहेगा आपके जीवन में। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी ग्रह अवस्था हो तो इस तरफ आपको जाना चाहिए। नवम भाव खराब हो या नवम का स्वामी खराब हो तो ये कोशिश करनी चाहिए आपको, और उसका परिणाम भी आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। अगर आप करेंगे ना तो कुछ ही दिनों में प्रभाव देखेंगे आप। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि देखो, लाल किताब में तो मतलब घर में मंदिर ना रखे, पूजा पाठ बिल्कुल ना करे, इसी सब बातें कही है। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि अवश्य से जुड़े रहे। वो थोड़े अलग प्रकार से पूजा पाठ कर ले, लेकिन अवश्य जुड़े रहे। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो दान ही करे, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो धन आदि ही मतलब दे करके आए, लेकिन अपनी ओर से जो भी सात्विक और सही काम हो सकता है उसमें अपने आप को जोड़े रखेगा ना तो व्यक्ति के लिए अच्छा भी रहेगा, सकारात्मक भी रहेगा, सोचे गए सभी कार्यों को पूरा करने वाला भी रहेगा और जीवन में उन्नति प्रदायक स्थिति बना लेगा।
इसीलिए जिस भी प्रकार से देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपनी श्रद्धा का विषय है, जैसे ठीक लगता हो वैसे काम करना चाहिए। मतलब धार्मिक चीज़ों में ऐसा नहीं है कि कोई बंधन है कि आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। मैं भी ये नहीं बोलता कि एकदम रूढ़िवादी बन जाए और जैसी बातें बताई गई है उसी तरह फॉलो करे, लेकिन अपनी ओर से जो भी एक सही समझ करके और फिर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ बात है जो आपको समझनी चाहिए, आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर इससे जुड़ा कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपको पूछना हो, तो आप अवश्य से पूछिए। मैं शीघ्र ही आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन हाँ, धार्मिक कार्य से जोड़े रहे अपने आप को, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको देना उचित समझा, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमको तो बताया कि आपको पूजा पाठ करना ही नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया है। कोई इससे जुड़ा प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।